आज समझते हैं सर्वर क्या है। आखिर सर्वर किसे कहते हैं? सर्वर एक तरह से कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर्स और उपयोगकर्ता के को सेवा प्रदान करता है। यह एक कंप्यूटर हो सकता है या एक हार्डवेयर डिवाइस या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है जिसे कंप्यूटर में लोड किया जाता है ताकि वो दूसरे कंप्यूटर्स को डाटा और इन्फॉर्मेशन भेज सकें। सर्वर का काम है इंटरनेट के यूजर को सेवा देना, यानी कि यूजर को वो सभी जानकारी देना जो वो जानना चाहता है। जैसे हम यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हम अपने डिवाइस के वेब सर्वर में जाकर सर्च करते हैं, तो हमें जो भी रिजल्ट अपने डिवाइस पर देखने को मिलता है वो वेबसाइट या चैनल का डाटा कहीं ना कहीं पर स्टोर कर रहा रहता है, जो सर्वर हमारे रिक्वेस्ट भेजने पर हमें प्रदान करता है। सर्वर के प्रकार, टाइप्स ऑफ सर्वर। सर्वर के कई सारे प्रकार होते हैं और सभी अलग अलग काम के लिए उपयोग किए जाते हैं। वेब सर्वर HTTP प्रोटोकॉल के जरिए किसी वेबसाइट को आपके ब्राउज़र पर दिखाने का काम करता है। अभी आप एक वेब सर्वर से कनेक्टेड हैं जिसकी वजह से आप ये पेज देख पा रहे हैं। एप्लीकेशन सर्वर यह कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि यूजर और डेटाबेस के बीच चलने वाला एप्लीकेशन को मैनेज करता है। इसका उपयोग ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन बेस्ड एप्लीकेशन में किया जाता है। जब आप बैंक से लेन देन कर रहे होते हैं तब आप एप्लीकेशन सर्वर का यूज कर रहे होते हैं। मेल सर्वर ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए मेल सर्वर का उपयोग होता है। हमारे द्वारा भेजे गए ईमेल इसी मेल सर्वर एक प्रोसेस से होकर गुजरता है। FTP सर्वर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के जरिए क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइल ट्रांसफ़र किया जाता है। इस दौरान प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। एक कॉम प्रिंट सर्वर, इस द्वारा हम एक ऑफिस के किसी एक प्रिंटर को वहाँ के सारे कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं ताकि सभी उसका उपयोग कर सकें। ऑनलाइन गेमिंग सर्वर आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। यह दुनिया भर के गेम प्लेयर्स एक साथ जुड़ने और ऑनलाइन गेम खेलने की सुविधा प्रदान करता है। प्रॉक्सी सर्वर यह यूजर के कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच इंटरमीडिएट का काम करता है। इसका उपयोग परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट, प्राइवेसी और एनिमाउस सर्फिंग के लिए किया जाता है। इन सब के अलावा और भी कई तरह के सर्वर जैसे साउंड सर्वर, हैक सर्वर, डेटाबेस सर्वर, क्लाउड सर्वर, नेम सर्वर, DNS आदि समय और ज़रूरत के अनुसार काम के लिए जाते हैं। सर्वर कैसे काम करता है? सर्वर कैसे काम करता है ये समझने के लिए आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल कैसे काम करता है ये समझना होगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो जो क्लाइंट यानी आपका कंप्यूटर या मोबाइल किसी वेबसाइट को अपने ओपन करना चाहें तो इसके लिए वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर में वेबसाइट के फाइल्स और डाटा स्टोर रहते हैं। रिक्वेस्ट मिलने पर सर्वर उस फाइल का HTML पेज को आपके डिवाइस को भेज देता है। यहाँ हम वेब सर्वर का एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए आप फेसबुक की वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने वेब ब्राउज़र पर जाकर फेसबुक का वेबसाइट एड्रेस डालकर इंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद सबसे पहले DNS डोमेन नेम सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगा। DNS आपके ब्राउज़र को फेसबुक की IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा। अब उस IP एड्रेस के जरिए ब्राउज़र को फेसबुक के सर्वर का पता चलेगा और उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा जाएगा। रिक्वेस्ट मिलते ही सर्वर फेसबुक के वेब पेज को ढूंढकर आप तक पहुंचा देगा। सर्वर डाउन क्या है? सर्वर डाउन क्यों होता है? ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, बैंक में लेन देन करते समय अक्सर हमें सर्वर डाउन शब्द सुनने के मिलता है। चलिए जानते हैं असल में सर्वर डाउन का मतलब क्या है, सर्वर डाउन किसे कहते हैं और आखिर सर्वर डाउन क्यों होता है। जब हम किसी वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पर ओपन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर उस वेबसाइट के सर्वर से कनेक्शन स्थापित करता है। इसके बाद सर्वर उस वेबसाइट की जानकारी हमें भेजता है, लेकिन किसी कारणवश यदि कनेक्शन टूट जाए और सर्वर से कई रिस्पॉन्स ना मिले या सर्वर नॉट फाउंड, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग जैसे एरर दिखाई दे तो ये मान लिया जाता है कि वेबसाइट का सर्वर डाउन या सर्वर फेल है।
सर्वर डाउन क्यों होता, इसके क्या कारण हैं? किसी वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सर्वर डाउन होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से मुख्य कारण कुछ इस प्रकार हैं। वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक बढ़ जाना। अगर उस वेबसाइट को एक ही समय पर बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हों तो यह संख्या सर्वर की कैपेसिटी से अधिक हो जाती है और सर्वर क्रैश या डाउन हो जाता है। पावर सप्लाई की समस्या। सर्वर भी एक प्रकार का कंप्यूटर है जो बिजली से चलता है। यदि बिजली चली जाए तो सर्वर फेल हो जाता है। नेटवर्क प्रॉब्लम। सर्वर को भी लगातार काम करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। यदि नेटवर्क फेल हो जाए तो सर्वर काम नहीं करेगा। वायरस अटैक। जैसा कि आपको पता है, वायरस किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। यह सर्वर के सिस्टम में वायरस आ जाए तो वो भी ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा सर्वर पर अटैक होने से भी सर्वर फेल हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्रैश होना। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि सर्वर को भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और यदि उसमें कोई समस्या आ जाए तो पूरा सर्वर का काम रुक सकता है। इस तरह ये सर्वर काम करता है और सर्वर एक जगह बहुत सारा स्टोर करके रखा